नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। गाजीपुर के धामूपुर में शनिवार को परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का 57वां शहादत दिवस परंपरागत तरीके से उनके गांव धामूपुर में मनाया गया। इस मौके पर सेना के अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी और गाजीपुर के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी मौजूद रहे। शहीद वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर आए मुख्य अतिथि मेजर जनरल JS बंसैला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद वीर अब्दुल हमीद की धरती पर आकर मैं धन्य हो गया हूं। उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देकर युद्ध का पासा पलट दिया था। इस दौरान काफी संख्या में लोग शहादत दिवस पर मौजूद रहे। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि इस धरती की वीरता का इतिहास बहुत बड़ा है। जो भी लड़ाई हुई है, हर लड़ाई में गाजीपुर के लाल का नाम जरूर आता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जहाँ चीन दो हाथ कर रहा है, ऐसी जगहों पर गाजीपुर के सैनिकों को लगा दिया जाए तो चीन को भी सबक मिल जाएगा। अब्दुल हमीद साहब 1965 के युद्ध में अपना जो पराक्रम उन्होंने दिखाया, अमेरिका का वो पेटेंट टैंक जिस पर नाज था पाकिस्तान की आर्मी, उसमें कई पेटेंट टैंक उन्होंने तोड़े, धराशायी किया और भारतीय सेना की जीत में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी वीरता के लिए वो इस लड़ाई में शहीद हुए। उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला। ये धामूपुर उनका गांव है। ये स्थल वीर अब्दुल हमीद पार्क है। यहाँ हर साल शहादत दिवस मनाया जाता है। तमाम सेना के अधिकारी भी आते हैं, क्षेत्र की जनता भी आती है, जनप्रतिनिधि भी आते हैं, परिजन भी हैं। सब मिल करके इसे एक यादगार दिवस के रूप में मनाते हैं। वही कार्यक्रम सांसद परमवीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के लाल, उनकी शहादत पर नौजवानों को क्या कहना संदेश देना चाहते हैं? हम युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा वीर अब्दुल हमीद के पास था, वो उस जज्बे से आपको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए और आपको भी अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा अपने अंदर कूट कर भरना चाहिए। ये सच है कि गाजीपुर में बहुत उदासी इस बात को लेके है कि हर वर्ष यहाँ कैंप होता था और सेना की भर्ती होती थी, लेकिन इस बार कई सालों से देखने को मिल रहा है कि अब भर्तियां नहीं हो रही। आज हमने भी मंच से कहा है और अभी ये बात बताया इन्होंने, कर्नल साहब ने, जो सेना के अधिकारी आए हैं, कि बनारस में भर्ती शुरू है और गाजीपुर के नौजवानों के लिए भी एक दिन उसमें निश्चित होगा। तो हम समझते हैं कि गाजीपुर के नौजवान अपनी तैयारी के साथ उस भर्ती के कार्यक्रम में जाएंगे और उसमें अपना योगदान देंगे। जो जवान उसमें भर्ती होगा वो भर्ती होकर के देश की सेवा के लिए इस जज्बे से जाएगा कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा में आवश्यकता पड़ी तो उसका सर्वोच्च कुर्बान करेंगे। शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ और आज का दिन पूरे मेरे गांव, मेरे क्षेत्र, मेरे ज़िले और प्रदेश, देश के लिए सबसे बड़ा दिन है, जिसमें मेरे पिताजी ने पाकिस्तान के पेटेंट टैंक को तोड़ करके पाकिस्तान के मुंह को खट्टा किया और देश को विजय दिलाया। इसे आज जो प्रोग्राम था कौथान का शहादत दिवस था और इस पे क्या? ये शहादत दिवस 57वां था और इसमें माननीय जो अतिथि और विशिष्ट अतिथि थे, सब लोगों ने आकर के मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि दिया है। मैं उसके लिए सभी लोगों को शहीद परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ।
आपके पिताजी परमवीर चक्र विजेता थे, जी। उनको आप देश में नहीं पूरे वर्ल्ड को नाज है, इस पे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने गाजीपुर के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करके फौज में भर्ती हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे गाजीपुर जिले के नौजवान मेहनत करके सेना में भर्ती हों और मेरे पिताजी जैसा काम करें और अपने ज़िले का, अपने गांव का नाम रोशन करें। ये कार्यक्रम इस रूप में आयोजित नहीं किया गया था। पुनः उनके परिजन और क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा इस साल उसी रूप में फिर से इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो फैसला लिया गया, उसको अमल किया गया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना इस बात के लिए कि जब कोई गाड़ी चलती रहती है तो चलती रहती है, एक बार खड़ी हो जाती है तो फिर उसे चलाना जरा कठिन होता है। हम आए थे कुछ दिनों पहले, जब इसी परिवार से संबंधित शहीद अब्दुल हमीद साहब के चचेरे भाई, उनका निधन हो गया था गांव में। तो वहां से जब लौटे तो इन प्रतिमाओं के ऊपर ये जो छत लगाने का कार्य है हुआ है, ये कहीं बहुत दूर से लोग आए थे जो आपके इस धरती के, इस देश के, इस वीर के लिए उनके मन में जाने किस तरह का प्रेम था कि वो लोग यहीं आकर के कई दिन रुके रहे और ये इसकी छत डालने से लेके रंगाई पुताई और इस कैंपस को फिर से एक खूबसूरत कैंपस बनाने में वो जुटे रहे। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। आज हम यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए? क्या हम एक शहादत याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या उसकी याद को आगे ले जाने के लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या उसके गांव के सभी लोगों को सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं? जी हाँ, हम इन सभी चीजों के लिए इकट्ठे हुए। अब्दुल हमीद परमवीर चक्र, परम यानी कि वीरों में सबसे अधिक वीर। 1965 की लड़ाई में जो काम उन्होंने करके दिखाया, उसको सही मायने में जिन्होंने फौज में नौकरी की है वो समझ सकते हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान की परिस्थितियां, उसके समय जो चैलेंजेस इंसान के सामने आते हैं और उन परिस्थितियों पे काबू करके किस तरह एक वीर अपने कर्तव्य को निभाता है, वो अब्दुल हमीद ने, वीर अब्दुल हमीद ने इस दुनिया को करके दिखाया। उनकी वीरता की गाथा ना केवल इस गांव में गाई जाती है, मैं आपको ये बताऊं, ये हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े वीर सैनिक हैं। 1965 के युद्ध में असल उत्तर खेमकरण सेक्टर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके गैलेंट्री एक्ट के पूर्व इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये न केवल अपनी फौज के लिए बल्कि पूरे कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, खासकर यूथ के लिए। आज उनकी यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में
उनको रिस्पेक्ट दिया गया है। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि जिस तरह से पूरा समाज यहाँ पर शामिल, इनका गांव गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग उमड़ कर आए हैं उनको इज़्ज़त बख्शने के लिए, ये अपने आप में एक उदाहरण है सबके लिए और फ़ौज के नाते सभी युवाओं के लिए है। देखिए, जो हमारे देश के वीर हैं उन्होंने अपने कर्म ही को अपना धर्म माना और उन्होंने जो सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है जो कोई इंसान अपने देश के लिए दे सकता है, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर है। हम सबको उनका एग्जाम्पल लेना चाहिए। जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ सब क्षेत्रों में गुंजाइश है हर इंसान को उसी कर्मठता से, उसी इरादे से अपने देश के लिए काम करने की। यही मैसेज है अब्दुल हमीद। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।